आज गंगा सप्तमी है। महारानी गंगा भागीरथ जी के सामने प्रकट होकर कही थी कि मैं आ तो जाऊंगी, पर मेरे को मेरे वेग को झेलेगा कौन। गंगा दशहरे के दिन माँ जब पृथ्वी पर आई, उससे पहले भागीरथ जी से तप साधना में गंगा जी ने आज के दिन ही कह दिया था कि मेरे वेग को कौन झेलेगा। आज वो सप्तमी है जब भागीरथ जी महाराज की भी तप साधना पूर्ण होने पर, भागीरथ जी महाराज की भी तप साधना जब पूर्ण हो जाती है और पूर्ण होने पर गंगा मैया का दर्शन हो जाता है। आप भी बाबा विश्वनाथ से विनती करें, जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हो या फेसबुक ग्रुप पर सुन रहे हो, जहां बैठकर सुन रहे हो, बाबा से ये विनती करना, जैसे भागीरथ जी की तप साधना पूर्ण हुई और गंगा का दर्शन हुआ, गंगा सामने आई, ऐसी हमारी भी तप साधना पूर्ण हो और ये कोरोना महामारी समाप्त हो। फिर विश्व का कल्याण, फिर वापिस जैसे एक पिंजरे में से पंछी उड़ता है और आकाश मंडल में रहता है और उसका एक आनंद ही दूसरा होता है। एक बार एक चिड़िया ने, जिसको मां जानकी जी ने अपनी पिंजरे में बंद कर रखा था, एक चिड़िया को मायके में जनकपुर में छोटी सी चिड़िया को मां जानकी जी ने एक पिंजरे में कैद कर रखा था। तोता और कौआ, इन दोनों में एक बार बहस छिड़ गई और तोता और कौआ में बहस जो छिड़ी कि कौए ने मन में सोचा कि मैं सबसे अच्छा हूं, तो किसी ने कहा तू काय को अच्छा है, तू तो काऊ काऊ करता है, लोग तेरे से तो परेशान रहते हैं, जब भी किसी की छत पर बोलता है तो कहीं 2-4 मेहमान तो टपक ही जाते हैं, आ ही जाते, तो तेरे बोलने और ना बोलने से अगर कोई पक्षी अच्छा है तो देख गरुण जी महाराज जिनके पास में भगवान विष्णु है, तो कौआ पूछा गरुण जी के पास, गरुण जी से कहा महाराज जी आप कैसे हो। गरुण जी कहने लगे भैया अब क्या करो, ड्यूटी तो करना पड़ती है, अब देखो अब रहना तो है बैकुंठनाथ के पास में, तो ड्यूटी तो पूरी करना पड़ेगी, तो मैं ज़्यादा सुखी वुखी नहीं हूँ। तो फिर उसने कहा सुखी कौन, तो कहे बहुत ज़्यादा अगर कोई सुखी है तो वो हंस है। हंस के पास पहुँचे तो हंस कहे मैं भी दुखी। हंस के पास जाने के बाद कहा तो मिट्ठू तोता वो सुखी। तो तोते के पास अगर कौआ पहुंचा तो कौए ने कहा तुम सर्वस्व आनंद में रहते हो, तुम सर्वस्व सुखी रहते हो, तुम आनंद में रहते हो, तुम्हें कैसा महसूस होता है। तोता कहता है बाकी के सब तो ठीक है, पर ये पिंजरे में रहने का जो क्रम है ना, ये श्रेष्ठ नहीं। कौए ने मन में सोचा चलो कम से कम अपन भले भले काले हैं, कर्कश वाणी है अपनी, अपन मान लो आड़ा टेढ़ा बोल भी देते हैं, पर कोई पिंजरे में बंद कर तो नहीं रखता। तो चिड़िया माता जानकी जी से कह रही हैं कि आपने मुझे कैद कर रखा है। जानकी जी कहती हैं तो मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैंने तुझे कैद कर रखा। जानकी जी ने जैसे ही कहा तो सीता जी कहती हैं मान लो आपको कोई श्रेष्ठ समझता हो और आपको कोई कैद कर दे तो आपको कैसा लगता है। जानकी जी ने कहा इसमें किसी की सामर्थ्यता हो सकती है जो मुझे कैद कर दे। चिड़िया कहती है मैंने भी यही प्रबलता सोची थी कि मुझे कोई कैद नहीं कर सकता। संसार का एक एक मनुष्य इतना उड़ गया था, इतना उड़ गया था, इतना आगे बढ़ गया था कि वो भगवान के चरणारविंद को, भगवान के चरणों को भूल गया था। मेरे श्रीनाथ जी बाबा के 5 दर्शन हैं भाई। मेरे श्री जी बाबा के 5 दर्शन में चौथे नंबर का दर्शन है मेरे ठाकुर जी की चोटी, मेरे ठाकुर जी की शिखा। ऊपर से नीचे जाती है, नीचे से ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे जाती है, नीचे से ऊपर जाती है, फिर आखिरी में नीचे जाती है। श्रीनाथ जी की चोटी बताती है कि तुम उन्नति की सीढ़ी पर कितने भी पहुंच जाओ,
पर जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, और कितने भी उतार चढ़ाव आते रहें, पर मेरे चरणों को मत भूल जाना, क्योंकि ये चोटी नीचे का रास्ता दर्शन कराती है कि आप मेरे चरणों को मत भूलना। दुनिया में आप कहीं पर भी चले जाओ, कितने भी ऐश की जिंदगी जियो, कितने भी ठाठ की जिंदगी जियो, तुम मुझे मत भूलना। क्योंकि जैसे एक टेबलेट होती है ना, एक दवाई होती है, भले ही कोरोना की वैक्सीन बन गई, वैक्सीन में भी लिखा होगा एक्सपायर डेट, मतलब जो आपको जीवन दान देती है, जो आपको जीवित रखती है, वो जीवन दान देने वाली दवाई भी मर जाती है एक दिन। अंतिम तिथि लिखी होती है, आप कोई सी भी दवाई खरीद के लाओ ना, तो उस पर लिखा रहेगा अंतिम तारीख, अंतिम तिथि, एक्सपायर डेट उसकी लिखी है। मतलब जो दवाई आपको जीवन प्रदान कर रही है, जो दवाई आपको अच्छा रख रही है, जो दवाई आपकी बीपी शुगर सबको लेवल में रख रही है, मतलब उसकी भी एक्सपायर डेट है, मतलब उसके भी मरने की तारीख है, मतलब उसकी भी अंतिम तारीख है। तो जिस तरह दवाई जब बनाई जाती है, दवाई को जब निर्माण किया जाता है, तो उस पर सील अंतिम तारीख की लगा दी जाती है, एक्सपायर डेट उस दवाई पर लिख दिया जाता है। उसी तरह मनुष्य जब वो पैदा होता है, माता के गर्भ से जब वो निकलता है, माता के गर्भ से वो जन्म लेता है, जब उसकी नाल माता के नाभि से काटी जाती है, उस समय पर उस पर भी एक सील अंतिम तारीख की लगा दी जाती है, एक्सपायर डेट उसकी भी लिख दी जाती है। बस अंतर इतना है कि दवाई गोली एक्सपायर हो उससे पहले उसको यूज कर लो, उससे पहले उसको खा लो, उससे पहले उसका प्रयोग कर लो, और मनुष्य एक्सपायर हो उससे पहले शंकर का भजन कर लो, उससे पहले स्मरण कर लो, इससे पहले नाम जाप कर लो। दवाई अगर एक्सपायर होने के बाद खाओगे तो नुकसान तुम्हें करेगी, और मरने के बाद अगर कोई दान करेगा, पुण्य करेगा, सत्कर्म करेगा, भजन करेगा कि वो मर गए अब हम 12 ब्राह्मण जिमाएंगे, वो मर गए अब हम 13 ब्राह्मण जिमाएंगे, अब जो मरने वाला था वो तो मर गया, अब ब्राह्मण जिमा रहे 12 और 13, और पंडित जी से कह रहे हैं हमारी सास को गुलाब जामुन अच्छी लगती थी, महाराज जी एक और ले लो। ऊपर से सास सोच रही हमको तो भूखा मार दिया, मिक्सर में पीस के गुलाब जामुन और जूस सब एक नली के द्वारा 2-4 दिन तक पिलाते रहे, और हम ऐसे ही मर गए बिना खाए पिए। और ब्राह्मण को जिमा रहे गुलाब जामुन ने, इमरती ने, भजिया ने, पकौड़ा ने, दही बड़ा ने, आलू बड़ा, तो ब्राह्मण को तुमने खिलाया जरूर। गरुड़ पुराण कहती है कि ब्राह्मण को जिमाओगे वो भी पात्रवान ब्राह्मण। गरुड़ पुराण में एक चीज जरूर लिखी है कि पात्रवान ब्राह्मण। अब ऐसे तो कोरोना की वैक्सीन तो ढेर सारी बन गई, सब कंपनी बना रही है, पर जिसको पात्रता मिली हो, जिसको सील ठप्पा लगाओ कि ये पात्रवान है, इसी को लगाया जा सकता है, इसी को आप यूज कर सकते हो। तो उसी तरह हमारे शास्त्रों में भी कहा गया कि पात्रवान ब्राह्मण को भोजन कराओ, पात्रवान ब्राह्मण को दान करो, पात्रवान ब्राह्मण को या पात्रवान कोई जीव हो उसको प्रदान करिए, इधर उधर नहीं। अरे भाई शास्त्र कहता है अगर आपने ब्राह्मण को भोजन कराया है और वो ब्राह्मण एक बार भी संध्या नहीं करता, गायत्री नहीं करता, भगवान का भजन नहीं करता, नाम जाप नहीं करता, तो तुमने जो भोजन कराया उसका कोई लाभ नहीं है, उसका कोई फल नहीं है। उसकी कोई फलता नहीं, उसका कोई आनंद नहीं। अगर कुछ फल चाहिए तो किसी पात्रता का आनंद लेना पड़ेगा। महाराज दवाई एक्सपायर हो गई, मतलब उसके दवाई के भी मरने की तारीख तिथि सब लिखी हुई है कि इतनी तारीख को ये दवाई मर जाएगी, ये दवाई एक्सपायर हो जाएगी, आपके भी लिखी है। हर घड़ी, हर पल, हर क्षण मृत्यु देवी अपने सिर पर बढ़िया प्रेम से बैठकर चलती है। अपन जितनी श्वास अपनी पूरी हो जाए, 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है, और प्रत्येक श्वास में ना जाने कौन सी श्वास आखिरी हो, किसको मालूम है ऐसा? किसको पता है कि कौन सी श्वास आखिरी है? 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर पर होते हैं। एक एक रोम छिद्र यही कहता है कि तुम भगवत भजन में डूबे रहो, तुम स्मरण में लगे रहो, तुम नाम जाप में लगे रहो।
तुम उसकी भक्ति में रमो। सुशीला सुदामा जी की धर्मपत्नी रोज प्रतिदिन कहती है जाओ जरा द्वारकापुरी में जाइए, द्वारकाधीश का दर्शन कर कर आइए। आप कहते हो आपके मित्र हैं द्वारकानाथ, तो जाओ उनके पास। जाओ आप द्वारकाधीश के दरवाजे पर जाइए। किसी कथाकार ने एक बार कोई नाटक में सीरियल में बताया था कि सुदामा जी की जो पत्नी थी सुशीला, वो बहुत गुस्से वाली थी, बहुत क्रोध वाली थी, बहुत चिड़चिड़ करती थी। पर श्रीमद् भागवत में अगर आप उठाकर देखेंगे, श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत कहीं नहीं मिलेगा आपको कि सुशीला क्रोध करती थी, कि सुशीला चिड़चिड़ करती थी, कि सुशीला अपशब्द कहती थी। हाँ, सुशीला एक बात तो कहती थी कि तुम मंदिर जाओ, तुम द्वारकाधीश के दरवाजे पर जाओ। तो ये तो धर्मपत्नी, और हम कहते हैं संसार की सारी नारियों से लाख गुना अच्छी थी वो सुशीला, जो अपने पति से रोज कहती थी कि द्वारका जाओ, द्वारका जाओ, द्वारका जाओ। नहीं तो आज की धर्मपत्नियां सुबह से उठते से कहती दूध की थैली ले आओ, दूध की थैली लिया, जाओ जरा गिलकी लिया, तुरई लियाओ, लौकी लियाओ, ये लियाओ, वो लिया। सुबह से फरमाइश चालू होती है लाने की। पर केवल एक सुशीला थी जो अपने पति से रोज कहती थी, प्रतिदिन उठकर कहती थी कि जाओ द्वारका जाओ, जाओ द्वारका जाओ, जाओ द्वारकाधीश के दरवाजे पर जाओ। आप पहुंचो उसके द्वार, उसके दरवाजे पर, उसकी चौखट पर। सुदामा जी गए भी, लौट कर आए। रास्ते में चलते चलते सुदामा जी के मन में आया कि बताओ, इतना बड़ा राशि ठाट था और भगवान ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। परंतु ये गलती मेरी भी है कि मैंने कुछ मांगा ही नहीं। आपको 50 बार, जितनी बार आपने भागवत, शिव पुराण, रामायण जो सुना होगा, या शिव महापुराण की कथा यदि श्रवण करी होगी, तो बारंबार आपको एक बात कही कि मंदिर में जाना तो भगवान से कुछ मांगना मत ही, बस अपने दिल की कहकर आ जाना। आप अपने दिल की कह दो। ये सोमानी परिवार अगर आज कथा करवा रहा है ऑनलाइन, सूरत में बैठकर इस कथा का अगर लाभ ले रहे हैं, घर के बच्चे, घर की बहुएं, घर के पोता पोती अगर इस कथा का आनंद प्राप्त कर रहे हैं, तो इनसे पूछा गया, समीर जी ने पूछा, आशीष जी ने पूछा कि साहब आपने कथा ले रहे हो, बात क्या है? तो सोमानी जी का कहना था कि रुद्राक्ष उत्सव में आए थे तब मन में एक भाव था कि ये कथा एक बार शिव महापुराण की कथा हो, ऐसा मन में भाव था। पर कथा इतनी बुकिंग थी कि सोमानी जी को नंबर लग नहीं रहा था। पर भगवान, वो कहते हैं ना, बिल्ली के भाग से छीका फूटा, तो भगवान ने ऐसी कृपा कर दिया। और आज हम एक और बात कहेंगे सोमानी जी कि खबर करी है भाभी जी ने आपके यहाँ से कि आज आपके पिताजी का, अर्थात भाभी जी के ससुर जी का भी आज पुण्यतिथि तारीख है। तो ये एक भाव की बात कि तारीख भी वो मिल गई है। भगवान की पितरों की, पूर्वजों की आहुतों की कुछ कृपा होगी, उनको भी कथा सुनना होगा, पितृलोक में बैठकर कथा का रसपान ग्रहण करना होगा। अच्छा काम होता है ना तो पीठ थपथपाई जाती है। बहुत बढ़िया काम करा साहब, बहुत बढ़िया। हमारे पूर्वजों की, हमारे पितरों की पीठ देवता थपथपाते हैं कि तुम्हारे घर के बच्चे, तुम्हारे घर की बेटा बहू, तुम्हारे घर के पोता बहू, तुम्हारे घर के पोते पोतियां, पड़ पोते ऐसा शुभ कार्य कर रहे हैं, वो पीठ थपथपाते हैं। हम कई बार बोले आपको, एक पहले भी कहा कि भगवान शंकर के मंदिर में जाना, विश्वनाथ के मंदिर में जाना, तुम जिस मंदिर में जा रहे हो, तुम्हारे पास में जो मंदिर हो, अभी मत जाना भाई, लॉकडाउन में हो, नहीं तो अभी चले जाओ। और बाद में कोई पूछे तो कह दिया सियोर वाला महाराज बोला था, हो तुम अभी मत जाना, हो तुम्हारी मर्जी पड़े, जब लॉकडाउन वॉकडाउन हट जाए नहीं उसके बाद चले जाना होगा।
कल एक माता जी का फोन आया था, वो कह रही थी गुरुजी हमारा पशुपति व्रत हम कर रहे हैं और हमारे यहाँ तो लॉकडाउन लगा है, मंदिर उन सब बंद पड़े हैं, तो हम पशुपति व्रत कैसे करें। तो उनसे निवेदन है अभी जरा पशुपति व्रत को रोक दो, व्रत करो, बस दिया लगाने मत जाओ। फिर बाद में शासन के साथ में, प्रशासन के साथ में, सरकार के साथ में, जनहित में, जग कल्याण के लिए अपन ये मत सोचो कि अपन स्वस्थ है। संसार स्वस्थ होगा तो अपन स्वस्थ होंगे। इसलिए मुंह पर मास्क लगा कर रखो, हाथ को बार बार धोते रहो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, दूरी बना कर चलो। मन की दूरी मत बनाओ, शरीर की दूरी बनाओ। पर दुनिया के लोग आज के जमाने में मन की दूरी बना रहे। मोहल्ले में कोई शांत हो गया, मोहल्ले में कोई चला गया तो मालूम पड़े इतने भय खा गए कि उसको फोन तक नहीं लगा रहे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तेरे यहाँ कुछ पैसा दिला है, कोई चीज की कमी तो नहीं पड़ रही। अरे मत जाओ उसके यहाँ, कम से कम मन का प्रेम तो बना कर रखो। एक बार फोन लगा कर कह दो कि चिंता मत करना, हम बैठे हैं। क्यों टेंशन लेते हो, क्यों चिंता करते हो। अभी हमें बिल्कुल चिंता मत करना, सारी व्यवस्था हो जाएगी, कुछ चिंता की जरूरत नहीं है तेरे। तू तो भजन कर, स्मरण कर। शरीर की दूरी बनाओ, मन की नहीं। मन तो रखो। और शिव कथा कह रही है, सुदामा जी के मन में यह भाव आ गया कि मैं गया और मैंने कुछ मांगा नहीं। और आपसे भी निवेदन है, जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, आपसे भी निवेदन है, मंदिर में जाना तो भगवान से कुछ मत मांगना। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हमें नहीं चाहिए कुछ ही। भगवान को धन्यवाद जरूर देना कि तूने अच्छे घर में जन्म दिया, अच्छा कुल दिया, अच्छा परिवार दिया, अच्छी पत्नी, अच्छा पति दिया, अच्छे बच्चे दिए, अच्छी बहू दी, अच्छा पोता पोती दिया, नाती पंती अच्छे दिए। और तेरी इतनी कृपा थी कि तूने धन दौलत भी बहुत दी। मैंने क्या करा था मुझे नहीं मालूम, मैं पूर्व में कितना पुण्य कर कर आया, दान कर कर आया, सत्कर्म कर कर आया, ये मुझे नहीं मालूम। पर तेरी कृपा है जो अच्छे कुल में जन्म दिया, अच्छे वंश में जन्म दिया, अच्छा परिवार, अच्छे पुत्र, अच्छी पुत्र वधुएं, अच्छे पोता पोती सब तूने दिए। ये तेरी कृपा है। तेरी कृपा से के बिना कुछ मिल भी नहीं सकता। हमें तो मालूम नहीं था, ना जाने कौन सा पुण्य करा था। भगवान को बार बार धन्यवाद देना कि तेरी कृपा है। अच्छा हुआ तूने 3 बत्ती चौराहे पर मुझे नहीं बिठाया कटोरा लेकर। अच्छा हुआ किसी के ऐसे के घर में जन्म नहीं दिया। अच्छा हुआ तूने शरीर पूरा दिया। मालूम पड़े एक आध आंख माख निपटा के भेज देता तो क्या झगड़ा करने ऊपर जाता। ये तो उसकी कृपा, उसकी दया, उसकी उदारता है जो उसको तुम धन्यवाद दे सकते हो। उसको तुम बार बार कह सकते हो कि तेरी कृपा से आज मैं स्वस्थ हूं, तेरी कृपा से आज मैं घर में आनंद में विराजमान हूं। इससे पहले वाली कथा में कहा था कोरोना महामारी, कोरोना वायरस तुम्हारे मोहल्ले में पहुंच गया, तुम्हारी कॉलोनी में पहुंच गया, तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच गया, किसी किसी के तो घर तक पहुंच गया। उसके बाद भी बाबा भोलेनाथ ने, त्रिकालदर्शी कैलाशी मेरे शंभू ने तुमको बचा कर रखा है, हाथ में झेल कर रखा है। तो शंकर को बार बार धन्यवाद देते रहना कि तेरी कृपा से बचा हुआ। नहीं तो मेरी मल्टी में, मेरे फ्लैट के पास में ना जाने कहां कहां तक आ गया। ये तेरी कृपा है, तेरी दया। कोरोना महामारी चलती रही, ऊपर से बची कुची थी तो ये वो तूफान हो रहा ना था। क्या नाम था? तोके तोके ताऊ। अच्छा हुआ सब लोग अपने अपने छत पे जितनी पानी की टंकी है उसमें पानी भर के रखना है, तो ताऊ जी लेके चले जाए। इतना भारी हवा चल रही है, इतना बड़ा तूफान जैसा आ रहा, और बचा था तो ये आ गया। परंतु सीख तो ये भी देता है कि क्रोध और आंधी ये दोनों बहुत तेज होते हैं। क्रोध और आंधी बहुत तेज होते हैं, बहुत तीव्रता से आते हैं। क्रोध भी बड़ी तीव्रता से आएगा, भयंकर, ये कर दूं, वो कर दूं, तोड़ दूं, फोड़ दूं, अपशब्द कह दूं, ताने दे दूं, गाली दे दूं, ना जाने क्या क्या बोल दूं। क्रोध और आंधी ये दोनों बहुत तीव्र होते हैं।
पर ये दोनों जब समाप्त होते हैं, जब ये दोनों शांत होते हैं, तब मालूम पड़ता है कि नुकसान कितना हुआ। तब ज्ञात होगा कि नुकसान कितना हुआ। क्रोध जब समाप्त होगा तब लगेगा मैंने मम्मी को गलत कह दिया, मैंने पापा को गलत कह दिया, फिर किसी को लगेगा मैंने जीजी को गलत कह दिया, मैंने भाभी को गलत कह दिया, मैंने भैया को गलत कह दिया, मैंने देवर को गलत कह दिया, मैंने अपने काका जी को गलत कह दिया। जब क्रोध समाप्त होगा तब मन में लगेगा, और आंधी भी जब समाप्त होती है तब मालूम पड़ता है कि कितना नुकसान हुआ है। क्रोध और आंधी ये दोनों बड़े प्रबल होते हैं, पर समाप्त होने के बाद मालूम पड़ता है कि नुकसान कितना किया गया। पर जब तूफान आता है उससे पहले अलर्ट कर दिया जाता है, सावधान, समुद्र में से नौकाओं को बाहर निकाल लो, मछुआरे दूर हो जाओ, सब अपना अपना घर संभाल लो। उससे पहले जब क्रोध आता है तो इस क्रोध को संयमित करने के लिए गुरु की वाणी का ध्यान करना चाहिए, सदगुरु की वाणी का ध्यान करना चाहिए, प्रवचन को ध्यान देना चाहिए। कि हमने शिव महापुराण में सुना था, हमने शंकर की कथा में सुना था कि जरा सा सती माता को क्रोध आया था। इतना क्रोध माता सती को आया कि मां दक्षायनी ये भूल गई थी कि मैं प्राणों को कहां त्याग रही हूं, और उन्होंने अपने प्राण यज्ञ के कुंड में त्याग दिया। जो इतनी विद्वान थी, शंकर जी की अर्धांगिनी थी माता दक्षायनी, और उनको जब क्रोध आया, और क्रोध आया तो उन्होंने अपने प्राण, बताओ, त्यागे भी तो कायम है यज्ञ के कुंड में। और शंकर भगवान को इसी बात का तो दुख लगा, ए दक्षायनी, ए सती, गजब करा आपने, मेरी धर्म पत्नी होकर तुमने जो प्राण छोड़े वो यज्ञ के कुंड में छोड़े। अगर प्राण छोड़ना ही थे तो और कहीं छोड़ते। मरना ही था तो और कहीं जाकर, पर ये कुंड में क्यों प्राण त्यागे? देवताओं का अपमान करा है तुमने, इसलिए हे सती, हे दक्षायनी, तुम्हें कोयल का जन्म लेना पड़ेगा। और इससे पहले वाली कथा में कहा था कि दक्षायनी को पार्वती बनने से पहले कोयल बनना पड़ा था, और 2 आषाढ़ के अधिक पड़े थे, अधिक मास 2 पड़े थे, तब जाकर ये कोयल की योनि से छूटी थी, फिर वापस हिमालय राज की कन्या पार्वती बनी थी, फिर बनी। थोड़ा सा क्रोध आता है और वो क्रोध में हम अपना नुकसान कर लेते हैं। जरा सा क्रोध, जरा सा गुस्सा आया और हमने अपना अहंकार दिखाया, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं हूं क्या। जिस दिन मेरा समय आएगा ना, उस दिन बताऊंगा कि मैं हूं क्या। अभी तुम मुझे पहचानते नहीं हो। क्रोध, अहंकार, अभिमान, जिस दिन मेरा समय आएगा मैं एक एक को बताऊंगा कि मैं हूं क्या। बस मेरा समय का इंतजार है मुझे। और एक दिन छाती में दर्द हुआ, हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टर ने कह दिया समय आ गया। तब समझ में आया कि समय आना इसको कहते हैं। बाकी का जो समय गया वो तो जिंदगी जीने के लिए है, आनंद के लिए, अलमस्तता के लिए, भगवान के भजन के लिए, नाम जाप के लिए, नाम कीर्तन के लिए, नाम स्मरण के लिए। इसलिए बार बार कहते हैं कि श्वास में शिव समाया है, और इस शिव को हमें पहचानना है। सुदामा जी जाते जाते अपने घर की ओर जब बढ़ रहे हैं तो उनके मन में ये आ रहा है कि मैंने कुछ मांगा नहीं, मैंने कुछ लिया नहीं, मैंने कुछ कहा नहीं। आपसे भी निवेदन है कि आप भगवान के मंदिर में जाओ, कुछ मत मांगो, कुछ मत बोलो, तुम तो जाओ, बस तेरे मंदिर में आना मेरा काम है। बस उससे जाके नयन मिला लो, उससे जाकर दर्शन कर लो। सुदामा जी जाते जाते विचार करते जा रहे हैं, परंतु इतना बड़ा द्वारका नाथ था, कुछ मांग लेना था मुझको, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, किसी के लिए मुझे मांगना था, पर मैंने मांगा नहीं। अब जाते जाते सुदामा जी जैसे ही घर पहुंचे तो उनकी पत्नी सुशीला चांदी की थाली में दिया सजाकर अपने पति को लेने के लिए दौड़ कर और दरवाजे से अपने घर लेकर गई। जो घर सुदामा जी ने देखा,
देखकर सुदामा चक्कर खाकर पड़ गए कि गजब, ये किसने दिया? तो सुशीला बोली, जिसके दरवाजे पर तुम गए थे उसी ने दिया। शिव पुराण भी यही कहती है। भगवान शंकर कहते हैं तुम कथा संभालो, मैं तुम्हारा घर संभालता हूं। यह सुदामा का चरित्र। भगवान ने, सुदामा ने कुछ मांगा नहीं है, सुदामा ने कुछ कहा नहीं है, सुदामा ने तो एक शब्द नहीं कहा कि मुझे ये दीजिए। बस भगवान इतना करे कि तू मेरा मंदिर आ गया, तूने मेरा दर्शन कर लिया, तू मेरी चौखट पर पहुंच गया, तू मेरा भजन संभाल ले। और भगवान कहते हैं मैं तेरा घर संभाल लूंगा। और आपसे भी निवेदन है, जितने टीवी चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक पर कथा सुन रहे हो, जितने यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आपसे भी निवेदन है, आप 2 बजे से 5 बजे तक इस शंकर की कथा को अमृत जानकर, औषधि जानकर 2 बजे से 5 बजे तक शंकर की कथा को तुम संभालो और तुम्हारा घर शंकर संभाले। फिर तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। काहे की चिंता करो? काहे की चिंता? अभी 15 को समापन हुई थी कथा। 16 तारीख को किसी बहन का फोन आया था लातूर से, हमारे पड़ोस में, उनसे बात चल रही थी तो उन्होंने कहा हमारे पड़ोस में एक बेचारी, उसके घर के सब चले गए, अब उसकी बस केवल अम्मा बची है और एक बेचारी छोटी लड़की बची है। गुरुदेव बड़ा बुरा कोरोना आया। अब पूरे लातूर वालों को चिंता लगी कि इनका क्या होगा। तो हमने कहा लातूर वालों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंता करे वो जिसने जन्म दिया। चिंता वो करे, अपने को टेंशन लेने की क्या जरूरत। फिर निवेदन करेंगे, तुम्हारे जन्म से पहले उदर में जब वो अंदर तुम्हारा पेट भर सकता है, जन्म लेने के बाद मां के स्तनों में दूध देकर तेरा पेट भर सकता है, जिस समय पर तेरे दांत नहीं है, तू नौकरी करने नहीं जाता, तू सर्विस करने नहीं जाता, तू चाकरी करने नहीं जाता, कहीं कमाने के लिए नहीं जाता, किसी स्थान पर किसी फैक्ट्री आदि आदि दुकान धंधे पानी में तू लगता नहीं है और माता की गोद में पड़ा रहता है, तो तेरा पेट वो परमात्मा भर देता है। तो चिंता करने की जरूरत क्या है? अगर उसने जन्म दिया है, गर्भ में रखकर भी तेरा पेट भरा, गर्भ के बाहर भी तेरा उदर का पालन करा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। मरने के बाद भी और जीते जी भी सारी व्यवस्था उसको करना, तुझे नहीं करना। काहे की चिंता? अब उसकी गुड़िया का क्या होगा, उसके बच्चों का क्या होगा, करो। कई लोग ऐसे भी हैं जो खूब सारा जोड़ जोड़ कर चले गए, उसके बाद भी बच्चों को अगर दे के भी चले गए तो शास्त्र कहता है पूत सपूत तो की धन संचय और पूत कपूत तो की धन संचय। बेटा सपूत होगा, खुद जोड़ेगा। संसार में ऐसे कई लोग हैं महाराज, जिनके माता पिता ने 1 रुपया नहीं दिया होगा। संसार में ऐसे भी लोग हैं जिनको घर से 1 गिलास, 1 थाली, 1 लोटा लेकर निकल गए होंगे। संसार में ऐसे भी लोग हैं जब घर से निकले होंगे तो 1 जोड़ कपड़ा होगा। संसार में ऐसे भी लोग हैं जब घर से निकले होंगे तो कुछ भी हाथ में नहीं होगा, फिर भी निकल गए छोटे छोटे बच्चों को लेकर, अपना गांव छोड़कर, अपना नगर छोड़कर दूसरे नगर में, दूसरे गांव में, दूसरे प्रदेश में, दूसरी जगह चले गए। और वहां जाने के बाद उसके पास कुछ भी नहीं था, तो भी भगवान का नाम लेकर विश्वास रखकर जब काम चालू करा, हो सकता है कि आने वाले समय में उसकी फैक्ट्रियां भी चल रही हो सकता है आने वाले समय में उसकी दुकानें भी चल रही हो सकता है आने वाले समय में उसका व्यापार अच्छा चल रहा। उसकी किस्मत किसने बनाई? पूत सपूत तो की धन संचय। बस वो अपने संस्कारों पर जिया, वो अपने माता पिता के बतलाए मार्ग पर जिया, उसने अच्छा कर्म करा और नेक कर्म कर कर आगे बढ़ता रहा और बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, इतना बढ़ गया कि आज दुनिया के लोग उससे प्रेरणा लेते हैं, परिवार के लोग उससे प्रेरणा लेते हैं। बस निवेदन इतना है कि पूत सपूत तो की धन संचय। अगर बेटा सपूत होगा, आपने अगर अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दिया है तो बच्चे कुछ भी कर कर आनंद पा लेंगे। और पूत कपूत तो की धन संचय। अगर बेटा कपूत होगा
कितना भी जोड़ कर चले जाना, सब शेयर मार्केट में, डब्बा में, सब गोल कर देंगे और पिताजी के पास आके आंसू बहा बहा कर रोएंगे, पिताजी। अब पिताजी भी क्या करे, उसने 2-4 एफडी करा के रखी होगी, तोड़ के फिर दे देगा बेचारा, क्योंकि बाप क्या कर सकता है, माँ क्या कर सकती है, ले और ले जा, एक बार और कुछ कर ले जा। दिया उसने। माता पिता और परमात्मा बड़ा दयालु होता है साहब। बच्चा कितना भी घाटा लगा कर आ जाए, फिर माता पिता उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। परमात्मा भी ऐसे ही होता है। कितनी बार लोगों ने इधर उधर भटका दिया, अरे कहाँ हनुमान जी के मंदिर जाए, कहाँ शंकर जी के मंदिर जाता है, कहाँ भगवान के मंदिर जाता है। वो तो सीवर वाला महाराज तो यूं ही लगा रहे, उसका तो यही काम है, बस 2 बजे से 5 बजे तक कथा में बैठ जाए, टीवी चालू कर लो और कथा सुन। तो उनका तो यही काम सीवर वाला महाराज का तो कि बोलते जाओ बस, है कहाँ इनके चक्कर में पड़े। दुनिया के लोग तुम्हें मार्ग भटकाने का काम करेंगे, और जब मार्ग भटक जाएगा तब संसार में जाकर ऐसे खड्डे में गिर जाओगे, बास पीस कोई सदगुरु ही निकाल कर लाएगा। फिर मन में आएगा कि परमात्मा का भजन कर ले, स्मरण कर ले। ये संसार सागर व्यर्थ है, व्यर्थ। पर शास्त्र कहता है जब जागो तब सवेरा। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक चोर चोरी करने गया, राजा के महल में चले गया, वहां से चोरी कर कर भागा। राजा ने दूतों को पीछे लगा दिया। दूत देखते हुए जा रहे हैं, सैनिक इसके पांव देखते 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 गए तो आगे जाके गांव में गए तो जंगल में तो एक दूसरे गांव में पहुंच गए, और दूसरे गांव में जैसे ही गया वो चोर, उसके पांव के निशान देखते 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 पहुंच गए तो एक जगह पर कथा हो रही थी, एक जगह पर शिव महापुराण की कथा चल रही थी, प्रवचन चल रहे थे, और शिव पुराण के अंदर सत्संग में प्रवचन में वो चोर जाकर बैठ गया। सिपाहियों ने विचार करा, इसके कदम यहां तक आए, मतलब ये कथा में बैठा है, अपन सब यहीं खड़े रहो, जैसे ही उठेगा वैसे ही दमोच लेंगे, पकड़ लो। महाराज जी ने प्रवचन में खूब सुंदर सुंदर कथा कही, संसार में जन्मे हो भगवत स्मरण करो, ये मनुष्य की देह है, बहुत छोटी सी बुलबुला है, कब चले जाएगा पता नहीं पड़ पाएगा, अपनी जिंदगी को आनंदमय जियो, सत्यता का भाव रखो। उसने सुन लिया, चोर की बुद्धि बदल गई। सैनिक सब जाने लगे, सैनिक ने इसको पहचान लिया, इसको पकड़ के राजा के पास ले गए। महाराज ये चोर है। सैनिक राजा ने पूछा तुम कैसे पहचाने कि यही चोर है? इसके कदम, इसके चरण के चिन्ह से हम पहचान गए, इसके चिन्ह और चोर के चिन्ह एक जैसे थे। अच्छा। राजा ने उससे पूछा तुमने चोरी करी है? तुमने चोरी करी है? जल्दी बोलो। चोर बोला महाराज इस जन्म में तो मैंने चोरी नहीं करी। राजा ने कहा झूठ तो नहीं बोल रहे, सत्य कहता हूं, इस जन्म में मैंने चोरी नहीं करी है। पक्का? बिल्कुल पक्का। राजा के पास में एक भाव था कि वो पीपल के पत्ते को हाथ के बीच में रखकर कच्चे सूत से बांधकर गरम धधकता हुआ लोहे का तवा हाथ पर रखता था, हाथ जल जाए तो समझ लो किसने चोरी करी है, और ना जले तो समझ लो किसने चोरी ना करी है। धधकता हुआ तवा गरम राजा ने बुलवाया, उसके हाथ पर रखा तो वो हाथ जला नहीं, और जमीन पर जैसे रखा तो जमीन के नीचे जो कालीन था वो जल गया, वो हाथ नहीं जला। जब हाथ नहीं जला तो राजा ने कहा अपने सैनिकों से, अरे तुमने इसको पकड़ कर लिया, ये कितना बेचारा सत्यवादी है, और इस पर झूठा इल्जाम लगा दिया। महाराज हम तो इसके चरण के चिन्ह से पहचाने, हमारा मन आज भी कहता है कि चोर है। छोड़ो उसको। कितना सत्यवादी है कि उसका हाथ नहीं जला और नीचे कालीन जल गया। छोड़ दिया उसको। छोड़ो इसको जरा। सैनिकों को बुलाया राजा ने। राजा बोला तुमने एक शरीफ व्यक्ति को पकड़ कर लेकर आए थे और उसको सजा दिलवा रहे थे, अब सजा तुम्हें मिलेगी, मृत्यु दंड मिलेगा।
वो व्यक्ति बोला, महाराज इनको मत मारो, चोरी मैं नहीं करी है। राजा बोला, तुम इनको बचाना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं, चोरी मैंने करी। तुमने चोरी कब करी? अगले जन्म। चोरी मैंने करी अगले जन्म में? हाँ। चोरी का सामान तुम्हारे पास में? हाँ। चलो मेरे साथ दिखाता हूं। और जहां रखा था धन दे दिया। राजा ने पूछा, तूने चोरी अगले जन्म में करी? हाँ, पिछले जन्म। और इस जन्म में बिल्कुल नहीं करी। तो राजा ने पूछा, ऐसा हुआ क्या? उस चोर ने कहा, महाराज जब तक कथा नहीं सुनी थी उससे पहले एक जन्म था जिसमें मैं छल भी करता था, कपट करता था, बेईमानी करता था, प्रपंच करता था, झूठ बोलता था। एक जन्म वो था। और कथा सुनने के बाद मेरा दूसरा जन्म हुआ है जिसमें मैंने विचार कर लिया कि अब मैं चोरी नहीं करूंगा। तो ये मेरा जिस जन्म में मैंने चोरी करी उस जन्म का बता दिया। तो मैं सत्य कहता हूं कि इस जन्म में, अर्थात जब से मैंने कथा सुनी है, जब से मैंने भजन किया है, जब से मैंने स्मरण किया है, जब से मैंने नाम जाप लिया है, तब से मैंने ये सब काम बंद कर दिया। आपसे भी निवेदन है, यही समझना कि शिव महापुराण की कथा सुनी उस दिन से हमारा दूसरा जन्म हो गया। हमारा दूसरा जन्म है। कहीं भगवान की कृपा हो। कहीं उसकी कृपा। तुम चंदा बनो तो मैं तारे बनूं, तुम चंदा बनो तो मैं तारे बनूं, आकाश में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, आकाश में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ। जय हो। हरि बोल। हर भोले। जय हो। जय हो। तुम नदिया बनो तो मैं धारा बनूं, तुम नदिया बनो तो मैं धारा बनो, तुम नदिया बनो तो मैं धारा बनूं, तुम नदिया बनो तो मैं धारा बनो, पृथ्वी पे मिलेंगे ओ भोलेनाथ, पृथ्वी पे मिलेंगे ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ,
मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ। सुगंध बनूं, तुम फूल बनो मैं सुगंध बनो, तुम फूल बनो तो सुगंध बनूं, तुम फूल बनो तो सुगंध बनो। डाली पे मिलेंगे ओ भोलेनाथ, डाली पे मिलेंगे ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ। मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, 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 तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ। हो। जितने टीवी के सामने बैठे हो दोनों हाथों से हर भोले मछली बनूं, तुम पानी बनो तो मैं मछली बनो, तुम पानी बनो तो मैं मछली
मछली बनूं, तुम पानी बनो तो मैं मछली बनो। नदिया में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, नदिया में मिलेंगे ओ भोलेनाथ। नदिया में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, नदिया में मिलेंगे ओ भोलेनाथ। मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ। तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ। तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ। तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ। तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ। हर हर महा। अरे कंजूसो, दोनों हाथ उठाकर बोलो जितने टीवी के सामने बैठे हो, जितने मोबाइल के सामने बैठे हो, मोबाइल सामने रख दो पर हाथ उठाकर बोलो हर हर महा। ये बात हुई। अरे शिव का नाम ले, हर हर महादेव महादेव महादेव। महादेव बोलते ना बन, महादेव देव देव, गाड़ी देव, बंगला देव, जमीन देव, श्वास देव, ऑक्सीजन देव देव, जरा सबको अच्छा से देव आशीर्वाद देते। शिव कृपालु, शिव दयालु, शिव करुणा सागर, शंकर है ही ऐसा। सुदामा का चरित्र कहता है कि तुम भगवान का मंदिर संभालो, तुम मंत्र माला संभालो, तुम कथा संभालो, तुम शिव महापुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक दिल से सुनो, घर वो संभाले। वैसे भी कौन संभालता है? जब आप लोग अपने मामा मामी काका काकी किसी के यहाँ शादी में चले जाते हो, घर में ताला लगा के जाते हो, अंदर ठाकुर जी को छोड़ के जाती हो, घर में शंकर भगवान को छोड़कर जाते हो, तुम्हारे घर में जो छोटा सा मंदिर होता है तुम सब चले जाते हो और भगवान को अकेला छोड़कर जाते हो, तो घर भी तो वही संभालता है, काम वही तो संभालता है। ताला लगाकर तुम तो गए, उसके बाद तो फैक्ट्री, दुकान, घर, जमीन, जायदाद सब वही संभालने वाला है। तो जब वही संभालने वाला है तो अपने को टेंशन क्या है? काय की चिंता? तुम तो भजन करो जितना बन सके। भगवान से कहना अगर बुढ़ापा भी दे, मना नहीं है देना, पर बुढ़ापे में पलंग मत पकड़ाना, माला पकड़ा देना। क्या पकड़ाना? माला। पलंग मत पकड़ाना। नहीं तो कई लोग उनको देखा बुढ़ापे में पलंग पकड़ा देते हो, 8-8 दिन, 20-20 दिन, 50-50 दिन बेचारे खा रहे पी रहे नहीं, पड़े हुए हैं। भगवान से कहना बुढ़ापा देना पर पलंग मत पकड़ाना, बुढ़ापे में माला पकड़ाना। जब तक जीऊं तेरा भजन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपती रहूं, जपाती रहूं और कहती रहूं। कुछ मत, बस उतना बल दे तेरा भजन कर सकूं, तेरा स्मरण कर सकूं, तेरा मंत्र जाप, तेरा नाम जाप कर सकूं। अरे शिव महापुराण की 12 संहिताएं वर्णन करती है। स्वयं देवराज ब्राह्मण का चरित्र कहता है कि देवराज ब्राह्मण, पहले भी कथा में कहा, ब्राह्मण होकर कर्म से वंचित रह गया था। आपसे निवेदन है, भगवान ने जो शरीर दिया है और जिस अनुसार आपको पैदा किया है उसके अनुकूल आप अपनी जिंदगी जियो, उसके अनुसार जियो। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। रहे सोने की माला पहन, अक्ष की माला पहनाओगे तो महादेव की नजर होगी।
वो दृष्टि लगा कर बैठता है, रुद्राक्ष कौन पहना, तुलसी कौन पहना। कितना फ्रिज में मिठाई रखी रहती है, कितनी घर में ड्राई फ्रूट्स रखा रहता है, फल रखे रहते हैं, पर मरने वाले के लिए हमेशा लोग एक ही चीज कहते हैं, तुलसी का दल दे दो, गंगा जल दे दो। कभी कोई नहीं कहता फ्रिज खोल के पपीता खिला दो। प्राण जा रहा है, अंतिम सांस चल रही है, अंतिम क्षण जा रहा है। किसी ने तुम्हें ऐसी अकल दी कभी जिंदगी में? अरे बोलो तो, अरे जितने लोग टीवी के सामने बैठे, बोलो कभी तुमसे किसी ने कहा ऐसा कि मरने वाले व्यक्ति को, अरे बेचारा मर रहा है, प्राण छूट रहा है, अंतिम सांसें चल रही है, बस डॉक्टर ने कह दिया मरने वाला है, और इतने में कोई घर का व्यक्ति आके कहता है फ्रिज में से पपीता ला, जल्दी खिला, मर रही है। हर व्यक्ति एक ही बात कहेगा, गंगा जल दे दो, तुलसी का दल दे दो। बने नहीं है तुलसी का दल गंगा जल तो रुद्राक्ष का पानी दे दो, वो भी नहीं है तो बेलपत्री का पानी दे दो, पर मरने वाले के ऊपर कृपा कर दो, बस इतनी इतनी सी दया कर, इतनी कृपा। कोई नहीं कहता फ्रिज में ड्राई फ्रूट्स रखा है, बादाम काजू रखा है अलमारी में, वो निकाल के खिलाओ, मर रहा है बेचारा, अंतिम सांसें चल रही है। जिंदगी भर उसने काजू बहुत खाया, बादाम बहुत खाया, जब भी दिवाली पे मिलने जाता था 2-4 काजू बादाम तो खा के जाता था, अब की बार भी इसको काजू बादाम। कोई नहीं कहेगा, कहेगा तो एक ही बात कहेगा कि गंगा जी का जल दीजिए, तुलसी का दल दीजिए। अंतिम समय का एक ही तोड़ है, गंगा का जल, तुलसी का दल। अंतिम बिंदु वही है। माता के गर्भ से जन्म लिया तो दूध पिया, मरते समय मुख में गंगा जल और तुलसी का दल आया, बस, और जीव चला गया। तुम ऊपर, नीचे तुम्हारी तैयारी गुलाब जामुन, दही बड़ा, नुक्ती और सेव। तुम ऊपर से सोचते रहना अपने तो गंगा जल और तुलसी का दल दे के भेज दिया, और 12वें के दिन बताओ सब चीज खा रहा, और इतना बड़ा कंडा जला के घी शक्कर छोड़ दिया। बस यही जीवन है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, जी जियो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मानव का शरीर मिला है, खूब भजन कर लो। भगवान से कहना बुढ़ापा देना, पर पलंग मत पकड़ा देना। बुढ़ापा देना तो माला पकड़ा देना। मेरा बुढ़ापा ऐसा होना चाहिए जिसमें मेरे घट की जिह्वा से, मेरे हाथों से, मेरे स्मरण से शंकर का नाम न छूटे, राम नाम, कृष्ण नाम न छूटे। जिसका मैं स्तमन करूं, जिसका मैं अनुमोदन करूं, जिसका मैं स्मरण करूं, वो ना छूटे। छूटे जाए ना माला कहीं प्रेम की, टूटे जाए ना माला कहीं प्रेम की, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। टूटे जाए ना माला कहीं प्रेम। तो प्रभु से कहना, हमें बुढ़ापा भी आए तो पलंग मत पकड़ाना, माला जरूर पकड़ाना। भजन करती रहूं, नाम जाप करती रहूं, स्मरण करती रहूं। अंतिम बिंदु तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर अंत में तेरे धाम को चले नहीं चाहिए। अंतिम बिंदु, अंतिम। अच्छा, अरे भाई, देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर गया, मंदिर में बैठकर कुछ देर की शिव पुराण की कथा सुन ली। बाद में जब प्राण छूटे, कथा में कहा था कि बेलपत्री की पेड़ की छांव में प्राणों को छोड़ा था, इसलिए भगवान शंकर के धाम चले गया। हिंदू धर्म में एक नियम आज भी है कि जब कोई व्यक्ति मरता है, अब अभी कोरोना काल के अंतर्गत तो जो मर रहे हैं उनको डायरेक्ट ले जा रहे हैं और डायरेक्ट जला देते हैं, पर पहले ऐसा नियम था कि कोई मरने वाले व्यक्ति को कंधे पर अगर लेकर जाते थे तो एक जगह विश्राम स्थल होता था, एक जगह अर्थी को थोड़ी देर रखते थे। वो रखने वाली जो जगह होती थी वहाँ बेलपत्री का पौधा होता था, बेलपत्री का पेड़ होता था। क्यों? क्योंकि बेलपत्री के पेड़ के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष की छाया
किसी मरे हुए मुर्दे पर भी अगर पड़ जाती थी, वो जो मर गया है उसके शरीर को लेकर जा रहे हैं, और उस शरीर पर अगर वो बेलपत्री की छाया पड़ जाती थी तो उसको नरक नहीं भोगना पड़ता था, वो कैलाश के धाम में रहकर भगवान का भजन करता था। वो जीवात्मा फिर नरक नहीं भोगती, ना प्रेत की योनि, भले उसने जिंदगी में कितना पाप कराओ, भले उसने जिंदगी में कितना भी पाप कर्म कराओ। इससे पहले वाली कथा में कहा था, ये सोमानी जी करा ना, इससे पहले वाली जो बंसल परिवार कराए थे उसमें वर्णन करा था कि बेलपत्री का फल, बेले का फल या उसका रस अगर मुख में चला जाता है तो 27 दिन तक वो उदर में रहता है। 27 दिन के अंदर भी अगर किसी के प्राण छूट जाते हैं तो उसका फिर जन्म नहीं होता, वो भगवान के धाम में रह जाता है। फिर वो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, मृत्यु और जन्म के प्रपंच से दूर हो जाता है। मृत्यु और जन्म के प्रपंच से दूर। और उस प्रपंच से छोड़, आपसे भी निवेदन है, हमारा बारंबार निवेदन है, कभी मौका मिला करे, कभी आपका दिल करा करे, और जब आपका मन कहीं ना लगे तो बैठ गए बेलपत्री के पेड़ के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, कुछ देर बैठिए, कुछ देर। और एक निवेदन जरूर करेंगे, जिस दिन आपका मन दुखी हो या हृदय में कुछ ग्लानि सी हो या घर में अशांति हो, कुछ मत करो, एक बेलपत्री का मात्र, इस बेलपत्र का मात्र एक पत्ते ही हथेली में रखकर आप घर में ही बैठ जाओ, कुछ देर बस उस पत्ते को निहारते रहो, उस पत्ते का स्मरण करते रहो, उस बेलपत्र। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र मन से बोलते रहो। दिल अगर दुखी भी होगा ना, कुछ देर में वो दुख समाप्त हो जाएगा, शंकर अपने आप करुणा कर देगा। शिव कृपा, इस बेलपत्री में वो तत्व, वो आनंद छुपा है। यहां तक कहती है विष्णु पुराण में तो बेलपत्री का चरित्र ही और भी लिखा है, और भी तरह का चरित्र लिखा है कि एक बार माता लक्ष्मी जी ने भगवान की प्रार्थना करी, निवेदन करा, और भगवान शंकर को राजी करने के लिए माता लक्ष्मी लग गई, कमल दल दे रही थी, कमल का दल कम पड़ गया। फिर मां कहां से लाए कमल? नेत्र कमल दिए, उस नेत्र कमल से ही भगवान ने जो वृक्ष उत्पन्न करा वही बेलपत्री का वृक्ष। यह पुराण कहते हैं, इस बेलपत्र को कोई पहचाने ना पहचाने, उसकी तात्विकता, उसका सुख, एक आनंद है। बस इतना याद रखो, जिस दिन आप भगवान की आराधना करने बैठो, उस दिन, जिस दिन आप शंकर जी का अभिषेक करने बैठो, जिस दिन आप भगवान का पूजन करने बैठो, उस दिन बेलपत्री आप ना तोड़े। जो पूजन कर रहा वो ना तोड़े, वो ना तोड़े, क्योंकि आज आप भगवान की आराधना कर रहे हो और बेलपत्री का पत्ता लेकर तोड़ते हो ना, तो उसका दोष होता है। आप जिस दिन आपका पशुपति व्रत है तो एक दिन पहले तोड़वा लो, भैया आज तोड़ लाना तुम, हो आज लेकर आ जाना तुम, या कोई दूसरा तोड़ ले, पर आपका अगर व्रत है तो आप ना तोड़ो। आप तो निर्मल मन से भगवान को रिझा। और कई बार लोग कहते हैं महाराज जी अगर मान लो हमारे पास बेलपत्री नहीं है, बेलपत्र हमारे पास में नहीं है, तो हम शंकर का अनुमोदन कैसे करें? कई बार ऐसी भी स्थिति बनती है, हमने कई लोगों से कहा कि मान लो अगर कोरोना महामारी आपको घेर ली है, आपका कोई व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, तो हमने आपको पहले भी कहा पिछली कथा में कि अपामार्जन स्तोत्र का या तो पाठ करिए, अगर वो ना कर सकते हो तो सीधे हाथ में दूध, उल्टे हाथ में जल, 5 बेलपत्री शिवलिंग पर चढ़ाकर नाम और गोत्र, जो व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है उसका नाम गोत्र बोलकर जल और दूध की एक साथ धार, जैसे शंकर भगवान पर पार्वती जी कांवड़ चढ़ाती थी दोनों हाथ से, उसी तरह आप जल की धार और दूध की धार शिव पर समर्पित करिए। बाबा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलिए, भगवान चाहेगा तो उसको जल्दी से जल्दी आराम लगना प्रारंभ होगा। सुख के भाव शंकर के कंठ में जब विष पहुंचा,
हलाहल विष जब मंथन में प्रकट हो रहा है, उस विष के प्रकट होने के पहले, सबसे पहले उस विष के प्रागट्य के पहले, सबसे पहले अगर कुछ निकाला गया तो गौ माता को निकाला गया। उस विष के प्रबलता में, उस विष की प्रथमता में अगर प्रकट किया गया तो गौ माता को प्रकट किया। उस गाय को प्रकट किया गया। और गौ माता को प्रकट करा, और गाय को प्रकट करने के बाद उसके प्रागट्य का कारण क्या था, उसको प्रकट करने का कारण क्या है, उसको प्रकट क्यों किया गया, उसकी प्रागट्यता का कारण क्या है? तो उसके प्रागट्यता का कारण केवल एक है कि जब विष भीतर जाएगा, और दुख क्यों मिल रहा है, दुख मिलने का कारण क्या है, क्यों तकलीफें मिलती है, उसका कारण क्या है? हम मृत्यु लोक में जन्म तो ले लिए, हम पृथ्वी पर आ तो गए, पर इस पृथ्वी पर आने के बाद हमारा जो कर्म है, हम उस कर्म से वंचित हैं, हम उस कर्म से वंचित। किसी एक व्यक्ति ने गुरु से एक प्रश्न किया, गुरुदेव आप मुझे यह बताइए कि ये साधु, ये सन्यासी, ये तपस्वी, ये साधक, ये उपासक, ये संत अपने तन पर इतनी भभूति रमाते हैं, इतना भस्म लपेटते हैं, तो आखिर क्यों लपेटते हैं? उसका कारण क्या है? उस भस्म को लपेटने का कारण क्या हो सकता है? उस भस्म को शरीर पे लगाने का कारण क्या हो सकता है? शंकर की कथा करे, गुरु कहते हैं, लिंग पुराण कहती है, भगवान का भजन करने वाला, सत्संग करने वाला, सत्संग करने वाला, जो शिव का उपासक होता है, वो अपने तन पर जो भस्म रमाता है, वो केवल ऐसे ही नहीं रमाता। 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो ये मनुष्य के शरीर पर हैं, ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये शंकर के शिवलिंग का ही प्रतिबिंब है। और भस्म लगाकर देखिए, भस्म रमाकर पूरे शरीर पर, ये उन 3.5 करोड़ रोम छिद्र में जो शिव बसा हुआ है, उस शंकर को भस्म का लेपन करता है, भस्म का। ये जो 3.5 करोड़ रोम छिद्र है, ये काय के लिए दिया है? केवल स्मरण करने के लिए। एक दिन में 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम आपके मुख से निकलना चाहिए। क्यों संत कहते हैं कि कथा में जाकर बैठो? क्यों कहते हैं कि आस्था चैनल पर कथा आ रही है, फेसबुक यूट्यूब पर कथा चल रही है, अपना मोबाइल लेकर उस कथा का स्मरण करो? क्यों कहा जाता है कि चैनल के सामने बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करो? क्यों कहते हैं कि कथा को सुनो? उसका कारण क्या होता है? 3 घंटे में, 2.5 घंटे में, 2 घंटे में, 1 घंटे में, आधा घंटे में तुम जितनी देर का सत्संग करते हो, उतनी देर तक जो भगवान की चर्चा होती जाती है, भगवान का स्मरण होता चले जाता है, भगवत नाम का जाप होते चले जाता है, उतना जितने शब्द सत्संग में निकलते चले जाते हैं, स्मरण में निकलते जाते हैं, जितने शब्द निकलते चले जाते हैं, उतने ही हमारे ये रोम छिद्रों में भगवान की भक्ति का प्रतिबिंब इकट्ठा होते चले जाता है, एकाग्रित होते चले जाते। महाराज केवल स्मरण मात्र से शिवोहम शिवोहम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, शिवोहम शिवोहम
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। केवल एक मंत्र का स्मरण कर लेना, केवल एक मंत्र का जाप कर लेना और शंकर का अनुमोदन कर लेना। शरीर के एक एक रोम छिद्र को भगवान की भक्ति में संजो देता है, भगवान की भक्ति में डुबो देता है। वो डुबो देता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सब गाइए, कितने टीवी के सामने बैठे हो, दोनों हाथों से ताली सेवा देते हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बड़े हाथ नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय 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 नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री 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 शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शंकर के मंत्र का मात्र स्मरण कर लेने पर सुख का एक भान उत्पन्न हो जाए। 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो मनुष्य के शरीर में है, ये जो रोम छिद्र भगवान ने जो दिए हैं, ये केवल स्मरण के लिए दिया, केवल स्मरण के लिए। शिव कथा कहती है देवऋषि नारद जिस समय पर कामदेव पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, प्रथम कथा में कहा है, और कामदेव पर विजय प्राप्त करने के बाद जब भगवान शंकर के द्वार पर जाते हैं, शंकर के द्वार पर गए, उनको जो रुद्राक्ष की माला मिलती है, उस रुद्राक्ष की माला को भूमि पर पटक कर भगवान विष्णु के यहां चले जाते हैं। देखिएगा जरा, और ये रुद्राक्ष कोई साधारण नहीं है, रुद्राक्ष कोई साधारण नहीं है। जिस रुद्राक्ष को भगवान शंकर ने दिया है, जिस रुद्राक्ष को भगवान शंकर ने देवऋषि नारद को पहनाया है, वो रुद्राक्ष साधारण नहीं हो सकता। कोई साधारण सा रुद्राक्ष नहीं। शिव जी के शरीर पर शंकर भगवान का जो स्मरण है, शिव महापुराण का जो रस तत्व है, एक मस्तक पर भस्म का तिलक, मुख में पंचाक्षर मंत्र, त्र्यंबक मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का मंत्र, या श्री शिव का मंत्र, और तीसरा गले में रुद्राक्ष। ये 3 त्रिवेणी के संगम है, ये 3 त्रिवेणी के संगम है। एक मस्तक पर त्रिपुंड हो, दूसरा मुख पर भगवान का नाम हो, और तीसरा गले में रुद्राक्ष। अगर आप शिव के उपासक हो तो रुद्राक्ष धारण कर लो, मना नहीं। कई लोग कहते हैं क्या तुलसी की माला के साथ में रुद्राक्ष पहन सकते? क्यों नहीं पहन सकते? क्यों नहीं पहन सकते? शिव महापुराण की कथा में वेदेश्वर संहिता के अंतर्गत तो वर्णन किया गया कि रुद्राक्ष की महत्वता कितनी है। शिव महापुराण के अनुसार 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन किया है, और कौन सा रुद्राक्ष किसको कब धारण करना है उस तक का महत्व शिव महापुराण के अंतर्गत है। कितना छोटे से छोटे रुद्राक्ष से लेकर कितना बड़े से बड़ा रुद्राक्ष होता है उस तक का वर्णन है महाराज। और उस रुद्राक्ष की महत्वता क्या है, उस रुद्राक्ष को धारण कैसे करा जाता है, उस रुद्राक्ष को पहना कैसे जाता है, उस रुद्राक्ष की महत्वता क्या है। स्वयं भगवान विष्णु ने भी देवऋषि नारद के मुख से जब निकल गया अपशब्द शिव के लिए कि मैंने काम को जीता है, और उस काम को जिसको शिव नहीं जीत पाए, जिसको शंकर नहीं जीते, जिसको देव अधिदेव महादेव ने नहीं जीता, उसको मैंने जीता है। जब ये शब्द सुने, ये शब्दों का जब स्मरण भगवान विष्णु के सामने हुआ, तो भगवान विष्णु को दुख बड़ा हुआ, बहुत दुख हुआ। तीन पाप कर्म ऐसे हैं जिनका कभी प्रायश्चित नहीं है, जिनका कोई प्रायश्चित नहीं। 3 पाप शिव महापुराण में लिखा है, 3 पाप ऐसे हैं जिनका कोई प्रायश्चित नहीं है। इन 3 पापों का कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता।
इन 3 पापों का कोई प्रायश्चित नहीं। पहला कहा शंकर की निंदा, यह पहला पाप है, शिव की निंदा कर। और जिसने शंकर की निंदा कर दी, ये पाप एक ऐसा हो गया जिसका कोई प्रायश्चित नहीं। तुम चाहे एकादशी कर लो, चाहे प्रदोष कर लो, चाहे द्वादशी कर लो, चाहे संक्रांति कर लो, चाहे तुम दान कर लो, चाहे तुम पुण्य कर लो, चाहे तुम सत्कर्म कर लो, चाहे तुम अक्षय तृतीया कर लो, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े शिवरात्रि कर लो, तुम 1000 बार शंकर का स्नान करा दो, पूजन कर दो, पाठ कर दो, अर्चना कर दो, पर यदि तुमने शिव की निंदा करी है तो इसका कोई प्रायश्चित नहीं। करोड़ों का भले तुम दान कर लो, पर शिव की निंदा अगर करी है तो इसका कोई प्रायश्चित नहीं। दूसरा, शंकर के उपासक, शंकर के भगत, शंकर की आराधना करने वाले की निंदा, यह भी शिव को प्रिय नहीं, यह भी शंकर को प्रिय। दूसरा पाप ऐसा है, इसका भी कोई प्रायश्चित नहीं। शिव का अगर कोई भगत है, शंकर का यदि कोई अनुमोदन करने वाला है, शंकर का कोई स्मरण करने वाला है, शंकर के नाम में अगर कोई डूबने वाला है, शिव की भक्ति को अगर कोई धारण करने वाला है, शंकर के स्मरण में अगर कोई डूबा हुआ है, शंकर के अनुमोदन में कोई डूबा हुआ है, और उसकी अगर कोई निंदा करे तो भी उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। आप 1000 दान कर लो, 1000 पुण्य कर लो, सत्कर्म कर लो, भजन कर लो, कीर्तन कर लो, नाम जाप कर लो, तुमसे मर्जी पड़े उतना तुम पुण्य कर लो, तो भी उसका प्रायश्चित नहीं हो सकता। और तीसरा, शंकर के लिए धन एकाग्रित कर कर अपने ऊपर खर्च करने वाला भी, उसका कोई प्रायश्चित नहीं। शिव के नाम से, शंकर के अनुमोदन से, शंकर के स्मरण से धन को एकाग्रित कर लिया, शंकर के नाम से धन को इकट्ठा कर लिया, और उस धन को अपने परिवार पर खर्च कर रहे हो, तो उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। उसका पाप कर्म का भोग मनुष्य को कई जन्म लेकर भोग नहीं पड़ता, कई जन्म लेकर, ना जाने कितने कितने जन्म लेकर मनुष्य भोगता है, वो भोगेगा। देवऋषि नारद ने निंदा कर दी, किसकी करी है? शंकर की। एक निवेदन आप सबसे रहा है जीवन में, शिव महापुराण के अंतर्गत बार बार आपसे निवेदन करते हैं, आपको मंदिर नहीं जाना मत जाओ, आपको कथा नहीं सुनना मत सुनो, आपको शंकर का अनुमोदन नहीं करना मत करो, पर शिव की या शंकर के कोई भगत की या शिव मंदिर की कभी निंदा ना करें, कभी निंदा ना करें। कोई कह रहा था अभी 2 दिन जब बीच में कथा नहीं आई ना, तो उज्जैन से किसी का फोन था, तो वो कह रहे थे, कोई कालू भाई, तो कहे गुरुजी, पहले मंदिरों में इतना गंदा पड़ा रहता था, मंदिरों में कहीं पानी, कहीं कीचड़, कहीं कुछ इतना पड़ा रहता था, पर जब से शंकर की कथा लोग सुनने लगे और शंकर को लोग जानने लगे, भले हम उज्जैनी में रहते महाराज जी, पर जब से शंकर की कथा को सुन रहे हैं, जब से शंकर की कथा को जान रहे हैं, तब से शंकर की कथा सुनने के साथ में एक चीज देखने को मिली है कि मंदिर में लोग सफाई बहुत रखने लगे, मंदिर में लोग साफ सफाई बहुत रखते महाराज, और यही शिव की कृपा है। पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, जाओ जल हो चढ़ाओ, नहीं हो बेलपत्र चढ़ा दो, बेलपत्र नहीं हो फूल चढ़ा दो, फूल नहीं हो किसी मंदिर में आप जा रहे हो तो किसी वृक्ष की पत्तियां तोड़कर चढ़ा दो, वो भी नहीं है 3 बार ताली बजा दो, इतना भी ना बने तो बम बम भोलेनाथ बोल दो, इतना भी ना बने शंकर का मंदिर का शिखर का दर्शन कर लो, शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, इतना भी नहीं कर सकते तो मंदिर में जाकर थोड़ी सी झाड़ू, थोड़ा सा पोछा, थोड़ा सा सफाई कर कर जाओ, यह भी शिव की आराधना ही है, यह भी शंकर की आराधना। महाराज देवऋषि नारद के भीतर जो अहम समाया हुआ था, उन्होंने रुद्राक्ष को फेंक दिया, और रुद्राक्ष को फेंका, भगवान विष्णु के यहां जाकर निंदा कर दी, निंदा करी
भगवान विष्णु के यहां से निंदा कर कर जब गए, शीलनिधि राजा की कन्या का स्वयंवर था और नारद जी को बंदर का मुख लग गया। जब भगवान विष्णु को कह दिया कि आपने मुझे बंदर का मुख लगाया है, आप पृथ्वी पर जाकर जैसे मैं स्त्री के लिए रो रहा हूं, आपको भी रोना पड़ेगा। भगवान ने स्वीकार कर लिया, सब कुछ करा भगवान ने। आखिरी में नारद के भीतर का जो अहंकार था, कामदेव को जीतने के प्रति जो अहम भरा हुआ था, वो नारद का अहंकार चला गया। और नारद जी का अहंकार गया, तब नारद भगवान विष्णु से पूछते हैं कि मुझे कुछ ऐसा ज्ञान दे दीजिए जिस ज्ञान के बल पर मैं भगवान शंकर की आराधना करूं। तो शिव जी का सबसे पहला शब्द था कि सबसे पहले तुम गले में रुद्राक्ष की माला धारण करो। सबसे पहला शब्द था भगवान विष्णु का। और बड़ी प्रसन्नता की बात है साहब, जब कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव किया गया, सभी को रुद्राक्ष वितरण किए गए, कई लोगों ने फोन कर कर कहा गुरुदेव ऐसी कृपा रही कि घर में रुद्राक्ष रखा हुआ था तो रोग से हम बचे रहे। इस कोरोना महामारी में हम थोड़े सचेत रहे, बचे रहे। और आप सबसे निवेदन है, प्रयास करो, कम से कम आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट, 15 मिनट नहीं तो 10 मिनट घर के सभी सदस्य एक जगह बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, कम से कम 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट बैठकर भगवान शंकर का अनुमोदन करो। आप नहीं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल सकते, पंचाक्षर मंत्र बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, उच्चारण कर लो। ये भी नहीं कर सकते तो महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लो। वो भी नहीं कर सकते तो भीतर से गौरी शंकर का स्मरण कर लो, पर करो। भगवान शिव का स्मरण होना चाहिए। महाराज वो स्मरण जरूर। घर घर में भोले बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, सब गाइए। जय होना चाहिए। सब होइए।
अवतार लिया, रावण को मार दिया। राम अवतार लिया, रावण को मार दिया। राम ने अवतार लिया, रावण को मार दिया। राम ने अवतार लिया, रावण को मार दिया। वो रावण मारन वाले की, वो रावण मारने वाले की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की, घर घर में भोले बाबा की, घर घर में शंकर बाबा की, घर घर में शंकर बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। जय हो। अवतार लिया, कंसा को मार दिया। कृष्ण ने अवतार लिया, कंस को मार दिया। कृष्ण ने अवतार लिया, कंसा को मार दिया। कृष्ण ने अवतार लिया, कंसा को मार दिया। कंस मारण वाले की, वो कंस मारने वाले की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की, घर घर में भोले बाबा की, घर घर में शंभो बाबा की, घर घर में शंभो बाबा की जय होना चाहिए, 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 जय होना चाहिए। कश्यप मार दिया। नरसिंह अवतार लिया, हिरण्यकश्यप मार दिया। नरसिंह अवतार लिया, हिरण्यकश्यप मार दिया। नरसिंह अवतार लिया, हिरण्यकश्यप मार दिया। हिरण्यकश्यप मारन
कश्यप मारने वाले को हो रही है। जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की, घर घर में भोले बाबा की जय होना चाहिए, 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 जय होना चाहिए। हर हर महादेव। भगवान शंकर का नाम स्मरण कैसे भी हो, किसी रूप में भी हो, और शिव का स्मरण होना चाहिए, किसी रूप में भी हो। भगवान विष्णु कह रहे हैं देव ऋषि नारद से, गलती है नारद आपकी। नारद, सबसे बड़ी गलती तो यह है कि आपने शंकर की निंदा करी है। दूसरी गलती यह है कि आपने रुद्राक्ष का अपमान किया। कई माताएं कहती हैं, गुरुजी हमने तो सुना है कि स्त्रियां रुद्राक्ष नहीं पहन सकती हैं। कहां लिखा है? कौन सी जगह लिखा है कि नारी स्त्री रुद्राक्ष नहीं पहन सकती? लिखा कहां है? अरे भाई, जन्म से लेकर मरे तक रुद्राक्ष अगर गले में पड़ा है तो शंकर की कृपा दृष्टि आप पर पड़ी हुई है। उलझोगे नहीं कभी संसार में कहीं। चलो अच्छा, एक भाव लिखकर रख लीजिए। आपके घर में बच्चे का जन्म हो जाए वो 1 साल का, 1.5 साल, 2 साल का, उसके बाद उसके गले में रुद्राक्ष पहना तो जीवन पर्यांत के लिए, और उसकी पत्रिका कैसी भी हो, भले उसकी पत्रिका में मंगल हो, राहु हो, केतु हो, शनि हो, कहीं ढैया लग रहा है, कहीं 7.5 लग रहा है, कहीं राहु वक्री हो रहा है, कहीं केतु वक्री हो रहा है, कहीं कोई दुख आ रहा है, कोई तकलीफ आ रही, उसकी राशि में, उसकी पत्रिका में, उसके ग्रह में, उसके भाग्य में कितना भी दुख लिखा हो, एक रुद्राक्ष पटक दो उसके गले में। जीवन में शंकर की दृष्टि उस पर पड़ी रहेगी तो यह पक्का है कि उसको दुख का भान नहीं होगा, दुख का भान नहीं होगा। जैसे एक पुलिस वाले केस ढूंढ लेते हैं, कैसा भी केस हो, अगर किसी ने हरकत करी है, किसी ने कोई गलत काम करा है, किसी ने कोई बेकार काम करा है, और उसकी अगर रिपोर्ट हुई है तो वो केस पुलिस वाले ढूंढ लेते हैं। जैसे पुलिस वाले केस ढूंढ लेते हैं, उसी तरह देव आदिदेव महादेव, भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, ये भक्त ढूंढ लेते हैं। एक बार अगर रिपोर्ट हो गई, एक बार अगर रिपोर्ट हो गई तो फिर केस ढूंढ लिया उन्होंने। एक बार रिपोर्ट हुई तो केस ढूंढा, फिर वो कहीं पर भी चले जाए उसको ढूंढ कर ले आएंगे, कहीं पर भी हो उसको ढूंढ लाएंगे। एक बार अगर रिपोर्ट हो गई ढूंढ, वो तो जैसे पुलिस वाले केस ढूंढ लेते हैं, उसी तरह देव अधिदेव महादेव, मेरा विष्णु, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा नारायण, एक बार गले में अगर रुद्राक्ष की माला आ गई, एक बार गले में रुद्राक्ष का मन का आ गया, एक बार तुलसी की माला तुम्हारे गले में आ गई, फिर भगवान ढूंढ लेगा, फिर भगवान ढूंढेगा।
एक बार बस रिपोर्ट लिखाई तो ढूंढना उसका काम। उसी तरह एक बार गले में रुद्राक्ष आया, फिर वो उसकी मर्जी, वो ढूंढेगा। वो कैसे ढूंढता है ये उसके ऊपर, उसकी दृष्टि कैसे पड़ती है ये उसके ऊपर। तुमने गलती करी नारद, तुमने गलती करी है। और वो गलती सबसे बड़ी ये है कि तुमने गलती ये करी है कि नारद, वो रुद्राक्ष की माला को तुम जमीन पर, भूमि पर पटक कर आ गए। वो सबसे बड़ी गलती है। उस माला का तुमने अपमान करा, और अपमान माला का नहीं, अपमान रुद्राक्ष का हुआ। रुद्राक्ष कौन? शिव। ये बस पंचाक्षर मंत्र और ये रुद्राक्ष, ये शंकर ही तो है, शिव ही तो है, दूसरा है कहां? आप जितने लोग कथा सुन रहे हो, जहां जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, चाहे सोफे पर बैठे हो, पलंग पर बैठे हो, कुर्सी पर बैठे हो, जमीन पर बैठे हो, जहां बैठकर कथा का रसास्वादन कर रहे हो, आपसे केवल एक निवेदन, अपने जीवन में अगर दुख आ रहा है, तकलीफ आ रही, कष्ट आ रहा है, परेशानी आ रही है, धारण करिए। मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड हो, गले में रुद्राक्ष का, एक मन का, अगर पूरी माला भी नहीं हो तो एक मन का। एक मन का। और मुख में भगवान का नाम, बस बहुत है। इस संसार सागर में उबरने के लिए बहुत है, इतना बहुत। देखो, जन्म से लेकर मृत्यु तक शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर कोई मर भी गया है और उसके गले में अगर रुद्राक्ष का मन का है, रुद्राक्ष की माला है, पड़े रहने दो, उतारना नहीं है। उतारना नहीं है। अगर मर भी गया तो भी पड़े रहने दो। हाँ, अगर रुद्राक्ष सोने में है तो फिर तो उतार लो। सोने में होगा तो फेंकेगा कौन? कौन जलाएगा? हाँ, उतार लो। पर रुद्राक्ष का मन का, मान लो अगर धागे में पड़ा हुआ है आपके, तुलसी भी अगर सोने में होगी तो रात को उतार लोगे, रुद्राक्ष भी अगर सोने में होगा तो रात को उतार लोगे, पर वही तुलसी, वही रुद्राक्ष अगर मान लो धागे में पड़ा हुआ है तो कौन उतारेगा? जाने दो। और वो रुद्राक्ष अगर आपके गले में पड़ा हुआ है, अंतिम समय तक पड़ा हुआ है, और मर भी गए, परिवार वालों से कह कर जाना, तन पर से सब नोच लेना, पर मेरे गले में जो रुद्राक्ष है उसको निकालना मती। वो रुद्राक्ष मेरे साथ अंतिम संस्कार में भी मेरे साथ होना चाहिए। मेरा शंभू, मेरे शंकर मेरे हृदय में है, और वो मुझे शमशान में मिलेगा। ये रुद्राक्ष के बल पर मिलेगा, आखिरी में वही मिलना, कोई दूसरा नहीं। महाराज, जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, कहते तुमसे बाबा शरण रहेंगे तेरी। जब जन्म मिले, कहते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, सुंदर भाव लिंग पुराण का वर्णन करता है, स्कंद पुराण कहती है रुद्राक्ष छाती पर, हृदय पर है, और अंतिम संस्कार भी अगर हो गया है, वो रुद्राक्ष का बल इतना प्रबल होगा कि मृत्यु लोक से छुड़ा देगा, फिर परमात्मा के धाम में पहुंचा देगा, फिर जन्म नहीं होने देगा। वो रुद्राक्ष की महत्वता है। रुद्राक्ष जैसे एक चक्षु नरियल, एकाक्षु नरियल, श्रीफल, त्रिचक्षु एक चक्षु। श्रीफल देखा होगा, नारियल,
नारियल में पीछे की ओर जहां से जटा होती है और पकड़ के जहां से फोड़ते नारियल को, उस जटा के पास में 3 छिद्र होते हैं। शंकर भगवान को पूर्णता में देने वाला और शंकर भगवान के द्वारा संकट हरने वाला एक फल, वो कहलाता श्रीफल। आपको पशुपति व्रत में कहा था कि पशुपति व्रत में उद्यापन में ना तो आपको ब्राह्मण का भोजन कराना है, उद्यापन में ना कोई जोड़ा जिमाना है, उद्यापन में एक काम करना है। क्या बताया था कि शंकर भगवान को 108 बेलपत्र समर्पित करना। जब पशुपति व्रत आपके पूर्ण हो जाए, 5 सोमवार पूरे हो जाएं, 108 बेलपत्र समर्पित कर देना। बेलपत्र नहीं हो तो 108 चावल के दाने समर्पित कर देना। वो ना बने 108 सफेद फूल समर्पित कर देना। 108 सफेद फूल भी नहीं हो, मूंग समर्पित कर देना। जो तुम्हारे पास में हो 108 वो समर्पित कर देना। और फिर एक श्रीफल नारियल लेना, उस पे 11 रुपए रखकर शंकर जी के मंदिर में शिव जी को समर्पित कर देना। ये उद्यापन हो गया पशुपति व्रत का। उस श्रीफल में, उस फल में, उस नारियल में 3 नेत्र होते हैं। नारियल का जहां जटा होती है, जहां से पकड़कर फोड़ते हैं, उसके उधर देखेंगे 3 नेत्र मिलेंगे, 3 छिद्र मिलेंगे। वो 3 चक्षु हैं। शंकर के 3 नेत्र हैं वो। और कितना सुंदर लिखा है महाराज। स्कंद पुराण के अंतर्गत वर्णन किया है, भविष्य पुराण के अंतर्गत स्मरण किया है। एक चक्षु नारियल मतलब 10,000 नारियल में एक नारियल ऐसा होता है, एक श्रीफल ऐसा होता है जिसके 3 नेत्र की जगह 1 नेत्र होते हैं। कितने नेत्र होते हैं? 1 नेत्र। जितने भाई बहन सुन रहे हैं बड़े ध्यान से सुनना महाराज। श्रीफल जो नारियल आप कलश पे रखते हो, जो नारियल आप मंदिर में ले जाते हो, पूजन करते हो, तो 3 चक्षु नारियल, 3 नेत्र वाला नारियल, अर्थात नारियल की जहां जटा होती है वहां उसके 3 नेत्र होते हैं, 3 चक्षु होते हैं। और 1 चक्षु वाला, 1 नेत्र वाला 10 से 15,000 श्रीफल में, नारियल में 1 नारियल ऐसा होता है जिसका 1 नेत्र होता है। उसमें 3 नेत्र नहीं होते, एक चक्षु होता है। तो महाराज शिव पुराण कहती है, स्कंद पुराण कह रही है कि 1 चक्षु जो नारियल होता है उसको शुक्रवार का जब प्रदोष पड़े, जिसको कहते हैं शुक्र प्रदोष। कौन सा प्रदोष होना चाहिए? शुक्रवार का प्रदोष। तो शुक्रवार के प्रदोष वाले दिन उस नारियल को एक बेलपत्री के साथ में महाराज अंदर तिजोरी में या अलमारी में, या आपकी जहाँ बरकत होती है, दुकान का जहाँ व्यापार व्यवसाय चलता है, अलमारी होती है या गुल्लक होती है या तिजोरी होती है या अलमारी होती है, उसमें उसको रख दिया जाता है। कब रखना है? शुक्रवार का प्रदोष के दिन। और शुक्र प्रदोष के दिन उसको रखने के बाद में दूसरा दिन, अर्थात शुक्र प्रदोष के दिन रख दो और शनिवार के दिन उसको निकाल लो। और निकालने के बाद उसको पूरे घर में घुमाने के बाद में श्री गणेश जी के मंदिर में, जो भी तुम्हारे घर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में जो गणेश जी का मंदिर हो, उस मंदिर में ले जाकर उसको रखी आइए। वहां से मात्र 1 दुर्बा लेकर आइए, गणेश जी महाराज की चढ़ी हुई केवल 1 दुर्बा। और उस दुर्बा को दरवाजे की देहली पर छुलाकर उस दुर्बा को अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में उसी दिन रख दो जिस दिन लेकर आयो महाराज। कभी जिंदगी में लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती, पर होना चाहिए 1 चक्षु नारियल। कभी संपदा की कमी नहीं आ सकती। कभी आपको नीचे की ओर नहीं जा सकते, आप उन्नति की सीढ़ी पर ही चढ़ोगे। अग्रणी नहीं बढ़ो, आगे ही बढ़ो। 1 चक्षु नारियल, 1 चक्षु नारियल हो तो जीवन का आनंद सुख। तो उसी तरह शंकर को पाना, शिव का स्मरण करना या शंकर का अनुमोदन करना। पहले की कथा में, सुमानी जी वाली कथा में भी कहा था, शिव महापुराण अगर आप सुन रहे हो, आपकी चित्तवृत्ति में अगर शंकर की कथा आ गई और वो शिव पुराण आपके भीतर अगर पहुंच रही है, तो आप इस शिव पुराण का जगत में कह भी सकते हो कि शंकर की वो कथा में हमने ये सुना है और उससे ये फल है, उसका ये आनंद है। उसको श्रवण कर। उस
कथा को जनमानस तक मैं धन्यवाद दूंगा महाराज। नीमच, परतवाड़ा, इंदौर, नांदेड़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, ना जाने कहां कहां के भाइयों ने पत्रकारों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से अपने अपने क्षेत्र में इस शिव महापुराण का प्रचार किया और कहा 30 तारीख से शिव महापुराण की कथा आ रही है। और आप सब संपूर्ण, कई लोगों ने मराठी भाषा में भी छापा। मैं निवेदन करूंगा समीर जी से कि वो क्लिपिंग दिखाएं जरा कि अखबारों में कितना सुंदर भाव व्यक्त किया, कितना सुंदर, कि मौका मिल रहा है श्रवण करने का, ये मौका मिल रहा है आनंद पाने का। और इन सारे अखबार वालों को और जितने मीडिया वाले, इन सबको साधुवादता है मेरी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। महाराज अपने अपने क्षेत्र में कथा सुनो, श्रवण करो और अपने जीवन में उतारो, श्रवण करो और अपने जीवन में आनंद पाओ। महाराज एक चक्षु नरियल हो और वो एक चक्षु नरियल जिसके एक नेत्र हो और वो नरियल अगर शुक्रवार की प्रदोष हो और प्रदोष काल में उसको अलमारी में, तिजोरी में रखा जाए बेलपत्र के साथ, और उसी श्रीफल को दूसरे दिन गणेश जी के मंदिर में संपूर्ण घर में व्यापार में घुमाकर रखा जाए, मां से मात्र एक दुर्वा लाकर रखी जाए, कभी संपदा की कमी नहीं आ सकती। ये उसी तरह जैसे किसी व्यक्ति को रोग हो गया और बहुत रोग होने के बाद दवाई चल रही है, औषधि चल रही है, पर रोग समाप्त नहीं हो रहा, तो ये एक चक्षु जो नरियल होता है, इस एक चक्षु नरियल की जो जटा होती है, इस जटा को निकालकर इसको जलाकर इसकी राख तैयार कर कर इसकी भस्म बनाकर शंकर भगवान पर भौम प्रदोष के दिन, सोमवार की प्रदोष पड़ने वाले दिन अगर शिव जी के शिवलिंग का लेपन करा जाता है तो कहते हैं उस लेपन का थोड़ा सा भाग, थोड़ी सी भस्म लाकर बीमार व्यक्ति के हृदय पर लगा दी जाती है तो वो रोग से मुक्त होता है, उसको रोग नहीं घेरता। इस एक चक्षु नरियल देवऋषि नारद आपने गलती करी है। नारद जी बोले मैंने गलती करी? हाँ, क्या गलती हो गई मुझसे? गलती नारद जी आपने ये करी कि पहले तो शंकर की निंदा कर दी। ओहो, देवऋषि नारद बोले इसीलिए आपने मेरा सम्मान नहीं करा। भगवान विष्णु बोले ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैंने सम्मान नहीं करा, सम्मान तो करा, पर अहंकार इतना समाया हुआ था, अभिमान इतना समाया हुआ था कि सम्मान आपको सहन नहीं हुआ। सम्मान सहन नहीं हुआ। नारद भगवान को पाने का सबसे सुंदर तरीका है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पर। भगवान को पाने का सबसे सुंदर तरीका है भगवत नाम का स्मरण, भगवान की चर्चा, भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, भगवत स्मरण में डूबे। आज जमशेदपुर में बैठकर सिन्हा परिवार अगर कथा का रसास्वादन करा रहा है, पूरा सिन्हा परिवार, फिर कहूंगा एक पीढ़ी नहीं 7 पीढ़ी नहीं, उज्जैनी में ऋण मुक्तेश्वर महादेव की दीवार पर बड़ा बड़ा पत्थर से खुदा हुआ लिखा है कि शंकर की शिव महापुराण की कथा, शंकर की कथा 71 पीढ़ी को तार देती है, एक पीढ़ी नहीं। ना जाने कितनों को, और आप जितने लोग श्रवण कर रहे हैं, जितने लोग इस कथा को सुन रहे हैं, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत साधुवाद जो आप इस कथा को अपने हृदय में उतार रहे हो, ना जाने कितनी पीढ़ी को तार रहे हो। ये कृपा है, ये करुणा है उस विश्वनाथ की। करुणा उस। नारद तुमने गलती तो करी है। नारद बोले इसीलिए शायद आपने मेरा सम्मान नहीं करा।
भगवान बोले मैंने तो सम्मान दिया था, पर अहंकार इतना बड़ा था कि सम्मान दिखे कहां। भक्ति हो तो भगवान दिखे। पहले रेलवे स्टेशन जाते थे ना, तो स्टेशन पे वजन तोलने की मशीन लगी थी। आप लोगों ने देखी होगी जितने लोग कथा सुन रहे हो। स्टेशन पे पहले, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पर वजन तोलने की मशीन लगी होती थी। उस पे चढ़ो, 5 रुपया 1 रुपया जो कलदार होता था वो उसके अंदर डालो तो एक स्लिप निकल के आती थी। इतना बड़ा कल्ली सी एक टिकट जैसी स्लिप आती थी। उसमें लिखा रहता था 55 किलो, 60 किलो, जो जितने किलो का होगा उतने किलो का निकली। पर कोई समझदारी करे और उसमें कलदार की जगह, 1 का कलदार, 5 का कलदार, 2 रुपया की जगह उसमें 500 का नोट डाले तो स्लिप आएगी क्या? अरे बोलो तो रे, आएगी क्या? जितने बैठे हो टीवी के सामने, स्टेशन पर तुम वजन तुलवा रहे हो, पहले एक मशीन लगी होती थी, उस मशीन पे चढ़ो और एक कलदार उसमें डाला तो उसमें से निकाल, जितने किलो के तुम होगे उतना किलो लिखा आ जाएगा। 60 किलो, 50 किलो, 55 किलो, 30 किलो, 40 किलो, जितने की उतने। तो अब तुम एक प्रयास करना कि उसमें 1 रुपए की जगह, 5 रुपए की जगह 500 का नोट डालकर देखना, स्लिप आएगी क्या? नहीं, कोई स्लिप नहीं निकलेगी। उसमें कोई वजन की स्लिप आएगी ही नहीं कि कितना तुम्हारा वजन है, कोई स्लिप। उसी तरह भगवान ये नहीं देखता कि तुम्हारे पास में माल कितना है, 500 का है, 2000 का नोट है, 10,000 है, 50,000 है, 1 लाख है। भगवान को कोई मतलब नहीं कि तुम्हारे पास में धन कितना है। भगवान तो ये देखता है कि एकाकार अर्थात एक नाम भगवान का, वो एक क्वाइन, सिक्का अर्थात भगवत स्मरण कितना है, बस वो सिक्का ही भजन बता देता है। उसी तरह तुम्हारा भजन भगवान का द्वार बता देता है कि द्वार कब मिलेगा, वो सिक्का। मात्र एक सिक्का वो दिखा देता। नारद तुमने गलती करी है। नारद जी बोले मैंने गलती, हाँ आपने मेरा सम्मान नहीं, भगवान बोले सम्मान तो किया था पर अहंकार के कारण सम्मान नहीं दिखा, वो सम्मान नजर नहीं आया आपको। ओहो प्रभु, मैंने आपको श्राप दे दिया, आप मनुष्य बनकर इस मृत्यु लोक में आओगे और आपको भी स्त्री के लिए अर्थात अपनी पत्नी के लिए रोना पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं देव ऋषि नारद, ये तो सब कर्मों का भोग है जिसको भोगना पड़ेगा, इसको भोगना है। ये कर्मों का भोग है, ये हमारे मस्तक पर, हमारे सिर पर ये ऋण है जिसे चुकाना पड़ेगा। एक ऋण तो मेरे राम जी के मस्तक पर भी था जो उनको कृष्ण अवतार में आकर चुकाना पड़ा। एक ऋण तो मेरे राम जी के मस्तक पर भी रह गया था। कब? जब बन जाते समय माता जानकी को प्यास लगने लगी, सीता जी बिलखने लगी, मां जानकी के मुख से निकल गया, प्रभु बहुत प्यास लगी, मुझे बहुत प्यास लग रही है प्रभु। राम जी बोले जलाशय तो कोई पास में दिख नहीं रहा, मेरे नजदीक में कोई पानी का केंद्र, कोई पानी का स्थान, कोई तालाब, कोई सरोवर, कोई कुंड, कोई झरना नजर नहीं आ रहा। आज सीता जी बोली प्रभु आपको हाँ चलना चाहिए ना, तो जहां पानी हो ना उसके पास पास से चलना चाहिए, कम से कम पीने को तो मिल जाए। पानी नहीं मिल रहा, तड़प रही थी। वहीं पर एक मोर नाच रहा था, मोर नाच रहा है। राम जी ने हाथ जोड़कर मोर को बुलाया, प्रभु ए मयूर देव आइए।
मोर दौड़ कर आया, प्रभु क्या आज्ञा है, क्या आज्ञा है प्रभु? राम जी बोले, मोर, हे मयूर, जानकी जी को प्यास लगी है, हमें पानी दिख नहीं रहा, आप उड़ते हो, ऊंचा बैठ जाते हो, आप सब दूर वन में जंगल में विचरण करते रहते हो, हे मयूर देव, हे मोर, आप बताओ ना पानी कहाँ है? मोर बोला, प्रभु थोड़ी दूर पर पानी है, आप चलो मेरे साथ, मैं आगे आगे चलता हूं, आप मेरे पीछे चलो। राम जी बोले ठीक है, पर मोर ने कहा चलने में दिक्कत आई। राम जी पूछे वो कैसे? मोर बोला, प्रभु चलने में ये दिक्कत आएगी कि आप तो पाँव से चल लोगे पर मुझसे इतना चला नहीं जाएगा क्योंकि मेरे पंख इतने बड़े हैं, इतना मैं चल नहीं पाऊंगा। तो राम जी बोले क्या चाहते हो? मोर बोला एक काम करता हूं, मैं उड़ उड़ के चलूंगा और तुम पैदल पैदल चलो। भगवान बोले ठीक है। तो मोर बोला, प्रभु चल तो दोगे पर मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ज्यादा तेज उड़ गया और चले गया कहीं, फिर तुम्हें रास्ता कौन बताएगा? इसलिए एक काम करता हूं। भगवान बोले वो क्या? मोर बोला, रास्ता मैं बताऊंगा, जहां जहां पर मेरा पंख गिरा पड़ा दिखे उसी रास्ते से तुमको आगे बढ़ते हुए आना है। राम जी बोले ठीक है। मोर चलता गया, उड़ता गया, पंख गिरते गए, राम जी चलते गए। राम जी के मन में आया, मेरे पिता श्री दशरथ जी महाराज और मेरे गुरु बाबा ने बताया था कि मोर के पंख झड़ने का, पंख गिरने का भी एक समय होता है, एक महीना होता है, एक समय होता है, एक तिथि होती है। मोर के पंख झड़ने का भी एक समय होता है। और यदि मोर अपने पूरे पंख उस समय में ना झड़ाए और उसके पहले अगर झड़ा देता है तो मोर मर जाता है। राम जी को लगा ये मोर मुझे रास्ता दिखाने के लिए अपने पंख गिराता 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 जा रहा है, और सरोवर के नजदीक मोर पहुंचा, तन पर एक पंख नहीं था मोर के। और मोर, सीता जी ने पानी पिया, मोर के पास आई। राम जी ने देखा मोर के प्राण छूट रहे हैं। राम जी ने कहा, मयूर तुम्हारे पंख तो एक समय पर झड़ते हैं, तुमने पूरे झड़ा दिए, अब तो तुम मर जाओगे। मोर कहता है, प्रभु क्या हुआ, पर पानी तो पिला दिया। प्रभु अगर पंख झड़े तो झड़ जाए, पर मैंने आपको पानी तो पिला दिया ना, आप भूखे तो नहीं हो। और परमात्मा को अगर मैं पानी नहीं पिलाता, मां जगत जननी को अगर पानी नहीं पिलाता, तो मेरा जीवन बेकार था। प्रभु मोर अपने प्राणों को त्याग रहा है। राम जी कहते हैं, मोर चिंता मत करना, तेरा कर्ज अदा करने के लिए ये राम एक अवतार और लेगा, कृष्ण अवतार लूंगा, और जैसे तूने मोर पंख मेरे चरणों में पटका है, रास्ता दिखाने के लिए उस मोर पंख को मैं मस्तक पर लूंगा। केवल तेरे कर्जे को चुकाने के लिए राम आएगा, केवल तेरा कर्जा चुकाने के लिए राम को एक कृष्ण अवतार लेना है। ऋण चुकाने के लिए मैं अवतरित होऊंगा। अरे रावण तो बहाना था साहब राम जी को आने का, रावण तो बहाना है। मेरे राम चाहते तो रावण को कब का मार देते, मेरे शंकर चाहते तो रावण कब मर जाता, ब्रह्मा जी चाहते तो रावण मर जाता। रावण को मरने में देरी नहीं लगती, पर राम को आने का सबसे बड़ा कारण था कि कर्जा चुकाना था। उधर शबरी अम्बा रोज बुआरी काटती थी, शबरी अम्बा रोज झाड़ू लगाती थी, रंगोली डालती थी, सेज बिछाती थी। तो राम को तो आना पड़ेगा, क्योंकि शबरी के लिए, और शबरी के लिए आने से पहले राम को आना पड़ेगा, मेरे कृष्ण को आना पड़ेगा। उसके आने का एक कारण है। हर अवतार का कोई कारण होता है। कोई कहे कि कंस को मारने के लिए भगवान कृष्ण प्रकट हुए, नहीं नहीं नहीं। भगवान कृष्ण को अगर प्रकट होना था
कर्ज चुकाने के लिए प्रकट हो गए कि यह मोर पंख मुझे मस्तक पर धारण करना है, ये मोर पंख मुझे लेना, चुकाना है। लेकर जाना तो चुकाना। मेरे जल पिया है, तूने मार्ग दिया,